हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस की। और हम लोगों ने जैसे पहले भी बताया था कि ये जनरल साइंस बीपीएससी, यूपीएससी, यूडीसी, एलडीसी जैसे मतलब जो भी जनरल या रेलवे के कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में ये कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो वो उन सब एग्जामिनेशंस में जो अभी जनरल साइंस के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को मैं टच करूंगा। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कवक जगत से यानी किंगडम फंगी से। फिर हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग सिर्फ अभी बायोलॉजी को नहीं लेंगे, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हम लोग टच करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं जनरल साइंस में बायोलॉजी चैप्टर से कवक जगत को यानी किंगडम फंगी से। तो कहता है कवक जगत में हम लोग कहते हैं कवक यूकैरियोटिक जीव है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं यूकैरियोटिक, उसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो कवक यूकैरियोटिक जीव है जिसमें संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं, यानी दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय यानी एक कोशिका के, और बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिकाओं के बने हुए उसकी बॉडीज होती है। अच्छा, उसके बाद एक कोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर जड़, तना और पत्ती में न विभाजित होकर के एक थैलस के रूप में होती है। ठीक है, थैलस के फॉर्म में होगा। अब हम लोग बात करते हैं बहुकोशिकीय कवकों का शरीर हाइफे नामक धागेनुमा संरचना से निर्मित होता है। अब हम लोग बात करते हैं पोषण के आधार पे कवकों के तीन प्रकार हैं। कवकों के तीन प्रकार होंगे। तो नंबर वन, सहजीवी कवक, परजीवी कवक, मृतोपजीवी कवक। फिर से नाम सुनेंगे, सहजीवी कवक, परजीवी कवक और मृतोपजीवी कवक। अब हम लोग बात करते हैं सहजीवी कवक, जिसको सिम्बायोटिक फंगी भी कहते हैं इंग्लिश नेम में। तो सहजीवी कवक या सिम्बायोटिक फंगी के उदाहरण में से आते हैं लाइकेन और माइकोराइजा। यानी सहजीवी कवक में लाइकेन और माइकोराइजा। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं परजीवी की, परजीवी कवक की। तो परजीवी कवक जिसको पैरासाइटिक फंगी के नाम से भी जानते हैं, के उदाहरण हैं एडोथिया पैरासिटिका, एडोथिया पैरासिटिका। नंबर टू, उसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो पक्सीनिया कामिनिस एस्परजिलस। फिर से नाम हम लोग देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल पक्सीनिया ग्रेमिनिस एस्परजिलस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैंडिडा अल्बिकन्स। ये भी एग्जाम्पल है परजीवी कवक के ही। तो तीन एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं मृतोपजीवी कवक, जिसको सेप्रोफाइटिक फंगी भी कहते हैं। मृतोपजीवी कवक या सेप्रोफाइटिक फंगी के उदाहरण होंगे म्यूकर, राइजोपस, मॉर्सेला। और अब हम लोग बात करते हैं लाइकेन की। तो लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध के उत्पन्न संयुक्त जीव है। यानी लाइकेन में क्या हो गया, कवक और शैवाल दोनों संयुक्त रूप से एक साथ रहते हैं, तो उनके इस फॉर्म को हम लोग लाइकेन कहेंगे, कवक और शैवाल। तो लाइकेन का आर्थिक महत्व है निम्न रूप से। अभी चलिए हम लोग सिलसिलेवार ढंग से दो चार देखते हैं। एक तो ये प्रदूषण का सूचक है। जहाँ लाइकेन हम लोगों को पता चला, वो समझ लिए वहाँ पोल्यूशन बढ़ा है। अच्छा, इसके बाद भोजन एवं चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। संश्लिष्ट रंगों के निर्माण में भी होता है। अच्छा, औषधियों के निर्माण में भी होगा। ये हमारा लाइकेन का इकोनॉमिकल यानी आर्थिक महत्व है, बेनिफिट है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा बात कर लें पादप जगत की। पादप जगत को अगर हम लोग देखें कि हम लोग पुष्पों के विभिन्न भागों से जो मकरंद, जिसको नेक्टर कहते हैं, पुष्प का विभिन्न भाग जिससे जिसको मकरंद या नेक्टर कहते हैं, उस स्रावित होता है, जो परागण में यानी पॉलिनेशन में सहायता सहायक होता है। अच्छा, हम लोग बात करें आवृत बीजी, आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म।
वर्ग के पादप को पुष्पी पादप कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है। अगर हम लोग फिर बात करें पादप जगत की, तो पादप जगत को हम लोग देखते हैं 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। अब ट्रैकियोफाइटा को भी फर्दर 3 पार्ट में ये आते हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा ये बीज रहित होता है। जिम्नोस्पर्म खोल रहित होता है। खोल रहित का मतलब कवरलेस होगा। अच्छा, एंजियोस्पर्म ये खोल युक्त होता है, इसमें कवर होता है। अच्छा, एंजियोस्पर्म फिर फर्दर 2 पार्ट में होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तत्काल हम लोग कुछ ये मतलब कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग थे। काफ़ी छोटे छोटे पैकेट्स में अगर हम लोग इस तरह से जीएस को हम लोग पढ़ते चले जाएं तो काफ़ी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों के पास होंगे। तो हम लोग इसको अब इस तरह के वीडियोस को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। अगर आप लोगों को इसकी कॉपी कॉपी करने मतलब उसका लिटरेचर अगर हम चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हाई करके व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और आप कहाँ से हैं वो आप मेंशन कर दें अपना डिटेल। तो उसके बाद मैं कोशिश होगा कि जो मैं आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूँ वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो इस तरह से आप बने रहिए ईशान बायो क्लासेस के साथ। हम लोग बायोलॉजी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ भी आएंगे और आप लोग को काफ़ी मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।